बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? और ये आने वाला हफ्ता नवंबर का ही है, 17 नवंबर टिल 23 नवंबर 2025। और इस हफ्ते में क्या क्या सिचुएशंस होंगी, क्या हालात बनेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। आज के वीडियो में एज यूजुअल आप टैरो कार्ड्स देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, रेमेडीज होंगी, गाइडेंस है, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ आप अपना सवाल भी शेयर कर सकते हैं। और एवरी वीकली हॉरोस्कोप में आपका एक जो है वो सवाल जो कमेंट्स करते हैं, जो मैक्सिमम कमेंट्स करते हैं, उनमें से कोई एक लकी विनर होगा और उनके लिए होगी फ्री टैरो रीडिंग। उनके सवाल के लिए, उनके फ्यूचर के बारे में या जो भी वो सवाल करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी पूरी डिटेल जरूर शेयर कीजिए, नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ और जो है सवाल क्लियर होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं, सबसे पहले आपके कमेंट जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने किए हैं, उनमें से चंद कमेंट मुझे थोड़े से ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं, तो उनको मैंने नोट कर लिया था। फर्स्ट कमेंट है बिल्किस अख्तर, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू समन, बहुत ही अच्छा लगता है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू। मोहम्मद अहमद, वेरी नाइस। मोहम्मद जुहान, दुआ करें मेरी डिवोर्स ना हो, मेरा रीयूनियन हो जाए। आमीन आमीन सुमामीन। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुश्किलात आसान करे और जो है वो जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर करे। आमीन सुमामीन। अब रेमेडीज की तरफ चलते हैं। एक जबरदस्त सी रेमेडी मुझे मिली और मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। देखिए, हर घर में आटा गूंदा जाता है, रोटी बनाई जाती है, और क्यों ना हम जो है प्लैनेट्स के हिसाब से अपने आटे को चार्ज करें और अपने प्लैनेट्स को मजीद हम इनहेंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल रेमेडीज हैं और डेली बेसिस पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें और उसको नोट करें, क्योंकि हर दिन जो है प्लैनेट का एक अलग अलग दिन होता है। मंडे जो है वो मून का होता है, ट्यूसडे जो होता है वो मार्स का दिन होता है। इसी तरीके से 7 डेज जो हैं हर प्लैनेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब खवातीन, क्योंकि मेरा जो चैनल है ज्यादातर फीमेल्स देखती हैं और जो मेल भी देखते हैं, उनके लिए भी है कि आप अपने घर में ये जो है नोट करके आप उनको दे सकते हैं। आपके प्लैनेट्स जो हैं वो मजीद जो है वो इनहेंस हो सकते हैं। जिनके बर्थ चार्ट में जिस प्लैनेट की जो है कमजोर है, वीक है, उसको मजीद आप चार्ज कर सकते हैं। तो मंडे को सोमवार जिसको कहा जाता है, पीर का दिन जिसको कहा जाता है, आप आटे में दूध के चंद कतरे अगर मिला लें आटा गूंथते वक्त, तो आपका जो मून प्लैनेट है वो इनहेंस हो सकता है, बेहतर हो सकता है। आपकी जो इमोशनल जो साइड है वो बैलेंस हो सकती है। ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार जिसको कहा जाता है, अगर आप आटे में जरा सी लाल मिर्च यानी कि रेड चिलीज अगर आप थोड़ा सा जो अगर आटे में मिला दें, एक चुटकी के बराबर, अगर आप जैसे लाल मिर्च सुन के आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन एक चुटकी के बराबर अगर आप जो है वो लाल मिर्च उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे का दिन जो होता है वो मार्स का दिन होता है। एनर्जी और आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। बुधवार यानी कि वेंसडे को आप जो है हरी मिर्च या फिर थोड़ा सा हरा धनिया आटे में उसको चॉप करके वो जरूर मिलाइए। उसमें हरी मिर्च, हल्की सी हरी मिर्च मिक्स कर सकते हैं, हरी मिर्च नहीं तो हरा धनिया थोड़ा सा आटे में मिला सकते हैं। थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, आप जाफरान या बेसन या फिर हल्दी मिला सकते हैं, क्योंकि जो है वो जुपिटर का दिन होता है थर्सडे वाला दिन, और जुपिटर प्लैनेट जो है वो विजडम को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपका विजडम बढ़ सकता है। इन बेसन मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, या फिर थोड़ी सी जाफरान आटे में मिला सकते हैं।
फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन शुक्र का जो दिन होता है, उस आटे में जरा सा देसी घी मिलाइए, क्योंकि फ्राइडे जो है प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट जो है वो बेहतर हो सकती है। सैटरडे वाले दिन, हफ्ते को, आप जो है वो मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर सकते हैं, जिसको सरसों का तेल कहा जाता है। चंद कतरे अगर आप मस्टर्ड ऑयल मिक्स करते हैं तो आपका सेकंड प्लैनेट जो है वो मजीद बेहतर हो सकता है। संडे वाले दिन, संडे इनके इतवार वाले दिन, संडे जो है प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर एक चुटकी गुड़ मिला दें तो आपका सन प्लैनेट जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। अपने खाने से अपने लक को आप इनहेंस कर सकते हैं। इतनी मजे की टिप्स हैं और बहुत ज्यादा सिंपल टिप्स हैं। अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में जनाब जो है वो आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। 23 नवंबर को मरकरी इन लिब्रा, यानी कि मरकरी प्लैनेट जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन पे हैं, और रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि प्लैनेट फॉरवर्ड मूव होने की बजाय बैकवर्ड होते हैं। तो ये मरकरी ट्रांजिट करेंगे इन लिब्रा टिल 6 दिसंबर। लिब्रा के बाद फिर वो स्कॉर्पियो में जाएंगे और फिर सेजिटेरियस में जाएंगे। अगर आपके चार्ट में जो है स्ट्रॉन्ग मरकरी होगा तो आपका बिजनेस, आपका ट्रेड जो है वो फ्लरिश कर सकता है। इसके लिए आप फूड डोनेट करें। जो ओल्ड वुमेन होती है, यानी कि जो बूढ़ी खातून होती है, उनको आप फूड डोनेट कर सकते हैं, यानी खाना खिला सकते हैं। तो कितनी सिंपल और रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, शेयर की हैं, तो जरूर उसको नोट किया करें और अपने डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में अगर इसको छोटी छोटी चीजों को ऐड करेंगे तो अपनी लाइफ में चेंजेस फील कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं और एरीज की एनर्जी चेक करते हैं, हॉरोस्कोप चेक करते हैं एरीज का। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 17 नवंबर टिल 23 नवंबर 2025 चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ये सब के लिए हॉरोस्कोप है। बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो काफी जो फीमेल्स हैं उनके प्रेगनेंसी यानी कि औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। मेल हैं तो भी आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीव कर सकती हैं। ओके, उसके अलावा 4 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का कार्ड भी है। सेलिब्रेशन, शादी के जो मामलात एरीज वालों के अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जो लोग पहली शादी कर रहे हैं या दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं, उनके लिए हालात इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं। प्रपोजल्स आ सकते हैं। रीयूनियन का कार्ड भी है। जो लोग सेपरेट हैं उनके लिए रीयूनियन भी हो सकता है, पैचअप हो सकता है। फिर कोई किसी इवेंट, किसी तकरीब में आप शिरकत कर सकते हैं, कोई गैदरिंग, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। काफी एरी सोशलाइजिंग, दोस्तों के साथ फन, या कोई ट्रैवल प्लान जैसे होता है कि दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल पे चले गए, पार्टी हो सकती है। तो और इसके साथ हैप्पीनेस भी नजर आ रही है कि अगर इस हफ्ते आप खुश रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है। फिर पार्टनर के साथ कांटेक्ट, मीटअप हो सकता है आपका, और हैप्पीनेस मिलेगी आपको, एक अच्छा रिलेशनशिप नजर आ रहा है। और कोई सफर, कोई हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं या आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो एक गैदरिंग नजर आ रही है, एक अच्छा रियूनियन नजर आ रहा है। अब करियर की बात करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ कप्स यानी कि पास्ट की जो चीजें हैं उनको आपको लेट गो करना चाहिए। लेट गो के साथ साथ आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से फायदा भी उठा सकते हैं, यानी कि अगर कुछ लॉसेस हुए हैं आपको, आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो अभी तक आप रिग्रेट करते हैं उन चीजों को, तो उन चीजों को आपने सीखना है। यानी कि पास्ट हमेशा आपके लिए लर्निंग साबित होती है, यानी कि आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने पास्ट से, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आगे वो चीजें
हम दोबारा से ना कर सकें, रिपीट ना हो। तो जाहिर है पास्ट की चीजों से एक ब्लास्ट नजर आ रहा है कि पास्ट की चीजें आपके जहन में बार बार आती हैं कि मैंने वहां पे ये गलती कर दी और मेरी वजह से लॉस हो गया। तो उसको बजाय आप दुख और तकलीफ की फीलिंग्स हो आपको, बल्कि आप ये सोचें कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन किया। फिर यहाँ पे इस हफ्ते कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, जॉब की कोई जॉब हो सकती है, पैसों की लेन देन या कारोबारी मीटिंग्स नजर आ रही हैं लोगों के साथ, कोई ऑफर भी आ सकती है, कोई जॉब ऑफर भी आपको आ सकती है। फाइनेंशियली ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के साथ पार्टनरशिप पे भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और किसी के साथ शेयरिंग पे कोई काम कर सकते हैं। बस बहुत सोच समझ के जो भी करना है, पैसों का जो भी आप इस्तेमाल या लेन देन करते हैं, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। यानी कि आप दोनों की पार्टनरशिप के साथ साथ अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो वो जरूर कोई चक्कर चला रहा है या जरूर आपको ट्रैप कर सकता है, आप दोनों को ट्रैप कर सकता है। और एक थर्ड पार्टी जब भी, चाहे वो करियर या बिजनेस से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी हमेशा आपको धोखा ही देती है, तकलीफ ही पहुंचाती है। हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मुझे मजीद इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज आपकी या तो ब्रेक हो गई है, मतलब काफी अरसे से आप नहीं है इन टच अपनी स्टडीज से, आपने छोड़ दी है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर है, गिव अप कर दिया है। तो ये कार्ड जो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो है वो तो गिव अप करने का कार्ड तो है, लेकिन नेचर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको एक मैसेज भी है कि डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप। आपने हो सकता है बहुत मेहनत की हो, कोशिश की हो, लेकिन नाकामी हुई है या कुछ आप पे प्रेशर है जिसकी वजह से आप स्टडी नहीं कर पाए, तो आपके लिए है कि डोंट गिव अप, आप दोबारा से इस चीज को स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर एरीज और लव गाइडेंस चेक करते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग्स दैट विल वर्क इन योर लव लाइफ। तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं उसका वर्थ इट है और डिवाइन टाइमिंग्स जो है वो वर्क कर रही है। आपकी लव लाइफ में बेहतरी होगी, थोड़ा इंतजार करें। आपके लिए है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो हमेशा ये होता है कि कभी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कभी जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, दोनों चीजें होती हैं। A great relationship is one that both supports all challenges। तो जबरदस्त रिलेशनशिप वो होता है कि चाहे एग्रीमेंट्स हो रहे हो, चाहे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हो, लेकिन एक दूसरे को फिर भी सपोर्ट करते हैं इन एवरी चैलेंजेस। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, seek out other possibilities, look for the magic in life। तो अगर कुछ चीजें आपकी वर्कआउट उन्होंने नहीं कर पाया तो दूसरी पॉसिबिलिटीज की तरफ आप देख सकते हैं। आपकी अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। तो ये थी गाइडेंस। और इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं उनमें 5, 14, नंबर 23 ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स होंगे आपके व्हाइट एंड येलो, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप इस हफ्ते जो विर्द करेंगे वो है या वदूद 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो इस हफ्ते का ये था हॉरोस्कोप और अब है लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की। डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, आपने एक्शन लेना है, आपने आगे बढ़ते रहना है। डोंट स्टॉप, ये स्पेशल मैसेज था एरीज के लिए। अब जनाब टॉरस की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता टॉरिन्स के लिए कैसा साबित होगा, बुधसोर के लिए चेक करते हैं।
लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सबके लिए हॉरोस्कोप होगा। किंग ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी नजर आ रही है कि इस हफ्ते आप काफी इमोशनल फील करेंगे, किसी को मिस कर रहे हैं, किसी के साथ वक्त गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए एंजॉयमेंट और थोड़ा रोमांटिक भी रहेगा, और हो सकता है किसी की याद आ रही, किसी को मिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसी के साथ मीटअप भी हो सकता है, किसी के साथ आपका रियूनियन भी हो सकता है, शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन बस आपने अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है। ईगो जो है आपका या आपके पर्सन का आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो बी अवेयर ऑफ ईगो। ईगो जो है वही है कि ईगो जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक दूसरे का साथ इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया करें। प्रॉब्लम्स आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको प्रॉब्लम्स पे हावी हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त एक क्वालिटी है, एक खूबी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाल दी है, वो है हमारी विल पावर। हम अपनी विल पावर से बहुत सारी चीजों का मुकाबला कर सकते हैं, हालात का, सिचुएशंस का। तो अपनी विल पावर को जो है यूज करें और अपने हालात से अपनी विल पावर को जो है वो इस्तेमाल करें, ना कि विल पावर से अपने ईगो को बढ़ाएं। और तो ये था मतलब एक लव लाइफ का एक सेक्शन, ऊपर से शादी का, जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक एनर्जी भी नजर आ रही है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है। ओके, करियर के हवाले से भी बहुत जबरदस्त एनर्जी है। सन द एम्परर का कार्ड है, और जब भी किंग का कार्ड आता है तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है। आप पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, किसी बड़े ओहदे पे भी हैं या कारोबार भी कर रहे हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा, जब ओहदा बढ़ता है, अथॉरिटी बढ़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो टॉरस वालों का करियर इस वक्त प्रोग्रेस करेगा, ग्रो करेगा, और आप बहुत खुश रहेंगे, सेटिस्फाई होंगे। प्रमोशन के भी टॉरस वालों के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उनको एंजॉय करेंगे। ट्रैवल भी नजर आ रहा है, उसके साथ जो लोग बाहर कहीं और सेटल होना चाहते हैं, कहीं इमिग्रेशन वीजा वगैरह अप्लाई किया है, तो भी आपके लिए कामयाबी नजर आ रही है। जो भी आपके गोल्स हैं, इंशाल्लाह इस हफ्ते आप वो अचीव करेंगे। फाइनेंशियली टॉरस वालों का टावर एंड लवर्स का कार्ड है, तो आप शेयरिंग पे, पार्टनरशिप पे कोई काम कर सकते हैं, और कुछ चॉइसेस आपको मिल सकती हैं फाइनेंशियली, मतलब किस 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं, आ सकते हैं आपके पास, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर सेविंग ही कुछ चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी चॉइस, आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए सुटेबल रहेगा, ये आपको उसको चूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा आप सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, और इंडिसाइसिव हैं, डबल माइंडेड हैं, और कभी कभी पढ़ते पढ़ते लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब, और फिर अपनी स्टडी की तरफ नहीं देखते हैं, बुक्स की तरफ नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा लॉस्ट एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है किसी चीज का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली टॉरस जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, डबल माइंडेड बहुत रहते हैं। ये चीज उनको आपको कंट्रोल करनी चाहिए। लव गाइडेंस है फॉर टॉरस, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, तो आप मोहब्बत, प्यार सब कुछ डिजर्व करते हैं। आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में लव वाली जो सेक्शन है वो अगर नहीं वर्क करता या उसमें आपको कामयाबी नहीं होती है, तो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। एक और गाइडेंस भी देख लेते हैं। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी, तो कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको स्टॉप नहीं कर रही है। आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। इफ यू वांट टू बी, जो आपने एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, आप आजाद हैं।
जनरल गाइडेंस है आपके लिए जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। आपको इंसाफ के लिए और बराबरी के लिए आप फाइट बिल्कुल आपको करना चाहिए। रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है और आपका कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं कोर्ट में, तो आपको अपने उसके लिए, इक्वालिटी के लिए जस्टिस जरूर लेना चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आपके जो लकी नंबर्स होंगे इस हफ्ते के, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं टॉरस के ग्रीन एंड ब्राउन एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो विद करेंगे या कुद्दूसो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर दुरूद पाक के साथ आप ये जरूर विद कीजिएगा। ओके, अब है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में चेक करते हैं टॉरस के लिए। यू आर रेडी, इट्स अप टू यू। तो आपको तैयार रहना चाहिए। आप जो है सारी चीजें अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना है, किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। तो डिवाइन ने सब कुछ आपको दे दिया है, सारी फ्रीडम आपको दे दी है। अब आपको चूज करना है कि कौन किस तरफ, किस रास्ते की तरफ आपको जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। सो ये था टॉरस। और अब बात करते हैं जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुरजोजा के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और पहले लव लाइफ और मैरिड लाइफ को चेक करेंगे। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप, लव या किसी फ्रेंडशिप में है। यहाँ पे एम्प्रेस और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जेमिनी वालों का ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी फ्रूटफुल रहेगा, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, रियूनियन लेकर आ रहा है। शादी की सिचुएशन भी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है। और यहाँ पे जो मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, चाहे फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। काफी जो जेमिनी फीमेल्स हैं वो कंसीव भी कर सकती हैं। हो सकता है जो मेल जेमिनी है उनकी लाइफ पार्टनर भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो एक बहुत अच्छी ट्रैवल का भी कार्ड है कि फैमिली ट्रैवल हो सकता है, सोलो ट्रैवल, फ्रेंड्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ कहीं कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है, कोई पिकनिक प्लान हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। सोशलाइजिंग भी काफी जेमिनी इस हफ्ते करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेलिब्रेट करें इस हफ्ते को, बहुत जबरदस्त नजर आ रही है एनर्जी। करियर की बात करते हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है, फिर थोड़ा मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कुछ डिसाइड करते हैं, एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा से जो है वो वापसी मुझे नजर आती है कि वक्ती तौर पे आप कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन फिर अपना इरादा जो है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं, काम को एंजॉय तो करते हैं लेकिन फिर दोबारा से कुछ और काम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो काफी जेमिनी वालों की जॉब लॉस भी हो सकती है। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, कोई भी ऐसा काम ना हो वर्क प्लेस पे या जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं कि आपको लॉस हो जाए। फाइनेंशियली यहाँ पे थोड़ा सा 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई भी फाइनेंशियल मैटर को अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड भी है। हो सकता है जो चीज आपको दिखाई जा रही है वैसा ना हो, तो सीक्रेटली हो सकता है कुछ लोग आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जो है इस चीज को लेकर पहले इसको डीपली उसका जो है वो देखें, इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद आपने स्टेप लेना है। सेहत के हवाले से भी थोड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। कोई नजला जुकाम, फ्लू या फिर कोई वायरल अटैक हो सकता है और सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई उनका ट्रैवल आ सकता है, स्टडी से रिलेटेड कहीं आप कोई आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो वहां पे भी आपको एडमिशन हो सकता है। लेकिन
अपनी जगह बनाने के लिए, यानी कि अपना रिजल्ट और अपनी सारी चीजें जो है करने के लिए, जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये थी जेमिनाई की एनर्जी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो अगर आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो फाइनेंसेस या करियर से रिलेटेड हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में करियर और फाइनेंसेस इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए क्या जनरल गाइडेंस है? ओके, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर कोई चीज आपको हर्ट करी है, तकलीफ पहुंचा रही है, तो अपने अंदर देखें, बल्कि आसपास देखने की जरूरत नहीं है, किसी और को चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने आप को एग्जामिन करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, नर्चर योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, एंड दोज यू लव, जिनसे आप प्यार करते हैं उनका भी ख्याल रखें। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। तो प्रैक्टिकली जो भी आपको एडवाइस मिलती है या किसी को जो एडवाइस देते हैं वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होनी चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि आप हर चीज को, हर सिचुएशन को खूबसूरत बना सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं 6, 15, नंबर 24 और लकी कलर्स हैं जेमिनाई के व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का विर्द करेंगे आप इस हफ्ते 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे हफ्ते की। चेक करते हैं क्या है आपके लिए। यस का कार्ड है, तो कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई दुआ आपकी कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। कैंसर का हॉरोस्कोप चेक करते हैं। आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस यानी कि बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ, आप सिंगल है, मैरिड है, मेल है, फीमेल है, ये सबके लिए एनर्जी होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बी प्रैक्टिकली आपने चीजों को एनालाइज करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, और क्या चीज आपके लिए सूटेबल है, क्या चीज आपके लिए बेहतर है, उसी चीज को, उसी डायरेक्शन को अपनी लाइफ में जो है वो लेकर चलें। इसी से ही आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी लाइफ में जो है खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी। हफ्ता आपके लिए काफी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। शादी का हालात भी मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। कैंसर के शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है, ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। कहीं पे आपने अप्लाई किया है वीजा, इमिग्रेशन, तो वहां से आपको सक्सेस भी मिल सकती है, खुशियां मिल सकती हैं। रीयूनियन भी मुझे नजर आ रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है, इस वक्त सेपरेटेड है, तो उनके रीयूनियन के चांसेस हैं, कॉन्टैक्ट के चांसेस हैं, और कहीं पे आपका आपके पर्सन के साथ मीटअप भी हो सकता है, और रिश्ता, कोई प्रपोजल भी आ सकता है। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ भी में भी हैप्पीनेस नजर आ रही है। औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, या बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज भी आ सकती है। करियर के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंटली कैंसर ने कोई जॉब छोड़ दी है और नेक्स्ट जॉब का वेट कर रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कहीं से इस वक्त जो है वो हो सकता है इंटरव्यूज भी आ रहे हो, लेकिन कहीं जॉब इस वक्त नहीं हुई है, तो थोड़ा सा वेट करें। एक लॉस तो आपका हो गया है, हो सकता है बाज़ औक़ात इंसान की अपनी कुछ गलतियों की वजह से भी लॉसेस हो जाते हैं, तो थोड़ा लॉस का कार्ड है। वो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, जॉब में लॉस भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंडिसाइसिवनेस भी नजर आ रही है कि आप अपने करियर को लेकर डबल माइंडेड बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो वेटिंग का कार्ड है, थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही आपके लिए थोड़े डिलेज हैं, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएंगे हालात। फाइनेंशियली थोड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं कैंसेरियंस के, लेकिन ये वक्ती चैलेंजेस हैं, और जो आप चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद भी आपको मिल सकती है। हो सकता है आप कोई
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या कोई बिजनेस में पैसे लगाएं, और फैमिली बिजनेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल फायदा होगा। तो फाइनेंशियल गेन भी नजर आ रहा है, लेकिन विद चैलेंजेस। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करना, आराम करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टमक में अगर पेट में कोई तकलीफ होती है तो फौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्टूडेंट्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस, यानी कि कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी इरादा करते हैं या एक्शन लेते हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। सब्र के साथ, बहुत ठहराव होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में। जल्दबाजी में अगर कोई काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। किसी चीज का अगर वेट करना पड़ जाए तो वेट जरूर करें, जल्दबाजी नहीं करें। लव गाइडेंस है आपके लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशन यू। अगर कुछ चीजें रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तो यू हैव टू बी कॉशियस कि क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको, जिनसे आपको कॉशियस रहना है, जिनसे आपको केयर करनी है। पे अटेंशन, आपको इग्नोर नहीं करना है अगर ऐसे कुछ साइंस आते हैं। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में कि आपको वो रोक सके। ठीक है, तो द पाथ इज क्लियर, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, योर पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। जनरल गाइडेंस, देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आपको दिया है जिसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, जब आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको मिलेगी और जब आपकी लाइफ में जो एक रिटायरमेंट वाला फेज आएगा तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर भी होगी। रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी होगी आफ्टर रिटायरमेंट। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के 9, 18, नंबर 27, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या लतीफों का विर्द करेंगे आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कैंसर की, चेक करते हैं इस हफ्ते की डिवाइन गाइडेंस क्या है। यू आर रेडी, इट्स अप टू यू कि आपको अपने लिए एक तैयार रहना चाहिए, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, और आपको कौन सा स्टेप लेना है, आगे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, इट्स टोटली अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों से मशवरे तो करते हैं, लेकिन करना वही चाहिए जो आपका दिल करता है, आपकी इंट्यूशन करती है, उसी को फॉलो किया करें। तो जनाब ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप, और होपफुली जो है ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट की होंगी इस हफ्ते की। ऑब्वियसली ये होती हैं जनरल रीडिंग्स, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी करेंगी। पर्सनली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने का मकसद ये होगा कि अगर आप पर्सनल अपना टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं। और उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते रहेंगे हर हफ्ते वीकली हॉरोस्कोप्स में, बहुत सारी वीडियोस हैं। उसके अलावा मेरा एक और चैनल जो मैंने बनाया है लव रीडिंग्स, अगर जिन लोगों ने अभी तक वो विजिट नहीं किया है तो विजिट जरूर करें। उसका नाम, जो चैनल का नाम है 11 टैरो बाय उनसा शाह, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।